जन्म धरती हो, कहु दैत्य मुद्दे भयो शोभति खप्पड़ ले भरती हो, कहु देवन गाज कियो जब था त्रिशूल सदा धरती हो, मैं पुकारा देर विलम्ब विलम्ब का हाथ करती हो, सेवक अपराध कर कछु आपचित न कहती हो, दास कारण शभारती नीते जन जान दया मया मरती हो करती हो, शत्रु प्राण सहारण जग तारण तो मिशेंदु सती मोहि पुकार देव विलम्ब का हाथ करती हो, की तो बलि पताल तो हो गई आकाश गति, बाण श्यान श्री ध्यान धरे जगती हो, कि कहु सेवक कष्ट बरत अष्टभुजा तुम लड़ती हो, शिव देवी विराजत लाल ध्वजा फिरती हो, मोहि पुकार देवी तुम्हारा विलम्ब का तुम करती, देवी तुम्हारी कड़ो बेनती इतना तुम काज कर सुनती हो, ब्रह्मा विष्णु महेश रथ हाक सदा चुप में फरती हो, चंडी मुंडी जाय बंदे जाय शत्रु बात गति हो, मोहि पुकार दे विलम्ब का तुम करती, मार दियो महिषासुर हरि केड़ी तुम करती हो, मधु के मादी लगाओ तिनके मन में तरती हो, जो जन ध्यावे धरे तुम ही जिन तिनको पधारे। निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। जब नारायण जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिनों व्रत करने किस फल के प्राप्त है। इस व्रत का महात्म्य आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोली, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। वह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक, अश्विन मास में भी अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराता है, जैसे पुत्र इच्छा वाले को पुत्र, धन इच्छुक वाले को धन, विद्या इच्छा चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला। इस व्रत के करने से रोग से मुक्त हो जाते हैं। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाते हैं, उसकी सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती और वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगती। वंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर नवरात्र व्रत नहीं करता, माता पिता से हीन हो जाता, अर्थात उसके माता पिता की मृत्यु प्राप्त हो जाती और वह अनेक दुखों में भोगता, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता और अंगहीन जाता, उसमें संतोपति का सामर्थ्य नहीं रहता। इस प्रकार मूर्ख अनेक दुख भोगता। इस व्रत को ना करने वाले निर्दय मनुष्य धन और धान्य रहित भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता और गूंगा हो जाता। जो सत्वा स्त्री भूलवर के दुखों को भोग। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे, उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था इसका पवित्र मनोहर इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्य का कल्याण करने व्रत का इतिहास हो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण पे आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, विठत नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भगत दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगे। जैसे ही शुक्ल पंच चंद्र कला बढ़ती, उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा का होम किया करते, उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित होती। एक दिन सुमति अपना बड़ा क्रोध आया, पुत्री से कहने, हे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती दुर्गा का पूजा नहीं किया, इस प्रकार मैं कुष्ठी और दंध्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपति के पिता का वचन सुनकर सुमति बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा वैसा ही करो। कुष्ठी और दरिद्र किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वहाँ जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य जाने कितने मनोरथ चिंतन करता है, परंतु होगा वही जो मेरा भाग्य में विधाता ने लिखा है।
जो मनुष्य जैसा भी कार्य करे उसका फल उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधीन है। चंद्र बदन को मैया जय अम्बे गौरी, कनक संबर